वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फॉर्म सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जनरल बातें जो भी हैं। एंटी लेप्रोटिक ड्रग तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो होती हैं वो यूज होती हैं किसमें? लेप्रोसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय माइकोबैक्टीरिया लेप्री which produce characteristic lesion in skin and peripheral nerves। यानी कि ये जो लेप्रोसी होती है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरिया लेप्री। माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे होना चाहिए, बैक्टीरियम UM। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। तो ये एक तरीके का डिजीज़ है। ठीक है, लेप्रोसी एक तरीके का डिजीज़ है जो किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है बॉडी में? विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक लेशन इन स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। यानी कि ये प्रोड्यूस क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक लेशन, ऐसे लक्षण जिसमें कि हमारी स्किन का जो होता है क्षय होने लगता है, यानी स्किन में ये डिजीज़ होती है। और एंड पेरिफेरल नर्व्स, यानी कि जैसे कि हार्ट से जो भी दूर नर्व्स गई हुई हैं, जैसे हाथ की हो गई, पाँव की हो गई, तो यहाँ से इनका क्षरण स्टार्ट हो जाता है, यानी इनका खराब हो जाना स्टार्ट होने लगता है, सड़ने लगती हैं। यहाँ पैर की उंगलियाँ पहले हाथ की उंगलियाँ या पैर की उंगलियों से स्टार्ट होता है इनका खराब होना, सड़ना। तो इस बैक्टीरिया के कारण या पेरिफेरल नर्व्स जो हैं हाथ या पैर, इनमें जो होता है इनकी स्किन में सबसे पहले स्टार्ट होता है, इनका इन्फेक्शन होने लगता है। तो फिर इस लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ भी जाना जाता है हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हैंसन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इस डिजीज़ को, लेप्रोसी को। इट नीड प्रोलॉन्ग ड्रग थेरेपी, यानी जब ये लेप्रोसी डिजीज़ हो जाती है तो इसके लिए बहुत लंबे समय तक हमें दवा का उपयोग करना पड़ता है जिससे कि ये पूरी तरीके से ठीक हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ज़रूरत पड़ती है किसकी? ड्रग की, दवा की। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक। थेरेपी वही हो गई, दवा को लेना, यूज़ करना दवा को उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए। कैसे? लेप्रोसी को। लेप्रोसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज जो हैं ये स्टेजेस के बारे में है, कैसे स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट तक कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं इसमें। कि सबसे पहले जैसे है, पहला है पोलर लेप्रोमेटस। ये स्टेज का नाम दिया गया है, जैसे पोलर लेप्रोमेटस जो होता है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेप्रोसी है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेप्रोसी है सब पोलर लेप्रोमेटस। थर्ड है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। फोर्थ है बॉर्डर लाइन। फिफ्थ है बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड। एंड सिक्स जो लास्ट स्टेज है वो ट्यूबरकुलाइड है। तो मतलब ये सारे स्टेजेस हैं लेप्रोसी के। ट्यूबरकुलाइड सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है बॉडी के लिए। इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते बॉडी पूरी से एकदम इन्फेक्टेड हो चुकी होती है पूरी बॉडी, और वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, पूरा बॉडी एकदम सड़न पैदा हो जाती है पूरी बॉडी में। तो अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटीलेप्रोटिक ड्रग जो ड्रग लेप्रोसी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उस ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, सल्फोन है, पहला सल्फोन है। सल्फोन एक क्लास है, उस क्लास में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? डेप्सोन और सोलेप्सोन। और एंटी ट्यूबरकुलर जो है उसमें रिफाम्सिन, एथियोनामाइड और बहुत सारे आते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, और थर्ड है फेनाजिन में क्लोफाजिमिन आती है। फोर्थ है एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के कारण इस डिजीज़ या डिजीज़ होती है, तो हम एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो ये रहा एंटी लेप्रोटिक ड्रग के बारे में और लेप्रोसी के बारे में कुछ जनरल और इन्फॉर्मेशन। तो हम आगे अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस होता है क्या है?
ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलने वाला रोग है, डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस एक तरीके का इन्फेक्शियस यानी जैसे कि एक दूसरे से फैलता है, वो कह सकते हैं कि बाई पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी फैल सकता है ट्यूबरकुलोसिस। वो किस प्रकार का कांटेक्ट कहा जाएगा, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपना जो स्पूटम है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ रहेगा, स्पूटम अगर वो बाहर निकाल रहा है, तो अगर किसी फूड वूड के कांटेक्ट में आ गया तो उस फूड को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम के कारण, ठीक है, जिससे कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो कितने कितने टाइप के होते हैं माइकोबैक्टीरिया, देखें। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम हो गया, माइकोबैक्टीरियम बोविस हो गया। ये सारी चीज़ें किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं? बॉडी के लंग्स को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये सब पैथोजेंस है ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करने वाली। जैसे प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज लंग्स बट इट कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन आल्सो। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहले जो बॉडी में जो ऑर्गन अफेक्ट होता है बाई इस माइकोबैक्टीरिया के कारण, तो वो होता है लंग्स, ठीक है। लंग्स सबसे पहले इफेक्ट होता है। और सिम्टम्स इसके देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? फीवर है, स्वेटिंग है, बुखार आएगा बहुत तेज़ी के साथ क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ रहता है। स्वेटिंग होगी, पसीना, कफ, खांसी आएगी, हेडेक, सर में दर्द, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में कठिनाई होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कम हो जाएगा, पल्पिलेशन, और ब्लड इन स्पूटम, पेन इन चेस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें, बलगम में जो है ब्लड आने लगेगा, पेन, चेस्ट में पेन होगा। फिर ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के, सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। डायग्नोसिस का कैसे कैसे करेंगे? ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है इसकी जांच के लिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कराया जाता है। स्पूटम का, इसके बलगम का एग्जामिनेशन होता है लैब में। हाई ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के द्वारा भी होता है, ठीक है। उसमें RBC का मतलब सेडिमेंटेशन रेट देखा जाता है। एक्सरे ऑफ लंग्स का एक्सरे करा के भी हम इसका डायग्नोसिस करा सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थी, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो हम अपने जारी रखेंगे ऐसे ही। सबसे पहले जो भी डिजीज़ेज़ हैं, जिस क्लास की ड्रग्स हैं, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर उसमें जो मेंशन हुए और सारे ड्रग्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।